जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वर्गमूल का जो है इस प्रकार का अगर प्रश्न है तो कैसे लगाएंगे। इसमें क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं क्या दिया है हमारा। अंडर रूट 256 भागा अंडर रूट x बराबर 1/3। इस प्रकार का जब भी हो तो एक बात याद रखिएगा, ये जो भाग का चिन्ह है इसका मतलब क्या होता है, बट्टे का चिन्ह। क्या होता है, बट्टे का चिन्ह। अगर कभी भी ऐसा लिखा हो 3/2 तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2। ये बात याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं ऊपर में 256 भाग का मतलब बट्टा, इसको लिख लेते हैं अंडर रूट x बराबर क्या, ये 1/3 है तो 1/3 रहने दिए। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। अब क्या करेंगे, इधर से अंडर रूट भी ना हटाए तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो अंडर रूट को हमें हटाना पड़ेगा। और अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाने का एक ही तरीका है कि आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे चढ़ जाएगा स्क्वायर, तो ये आपका अंडर रूट समाप्त हो जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, जब दोनों पे अंडर रूट हो ना तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके ये पूरा हटा के एक अंडर रूट आप बना सकते हैं। जब दोनों पर अंडर रूट हो, इस पे भी अंडर रूट इस पे भी अंडर रूट हो, तो ये आप ऐसे इस प्रकार का जब हो तो इसको एक अंडर रूट आप बना सकते हैं। और जब इसका वर्ग किया जाएगा ना तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और वर्ग का मतलब होता है 2, मतलब ये कट जाता है तो आपका पूरी तरह खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा है अंडर रूट में 2 है तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है इस पे 1/2 है ना। और जब हम इसी का क्या कर रहे हैं, वर्ग, क्या कर रहे हैं, वर्ग, तो मतलब इसके में क्या आ रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है 2 आ जा रहा है। तो जब 2 आएगा ना तो कट ही जाता है, तो फिर बचेगा का, सीधे 2। तो मतलब इसी वजह से क्या है, जब वर्ग करते हैं तो अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है। जब अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, 256/x बराबर, और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। एक का करेंगे तो एक का एक ही हो जाएगा, और 3 का जब करेंगे तो 3 का हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है x का मान, तिरछी तिरछा गुणा इसे करेंगे, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो x का x में एक में करेंगे तो x हो जाएगा, फिर ऐसे गुणा करेंगे 256 × 9, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, एक बार कैसे करते हैं, इसका इसके साथ तो x हो जाएगा, और फिर एक बार ऐसे इसके साथ करेंगे, बीच में बराबर है तो बराबर रहने देंगे। अब गुणा कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 के 4, हासिल आपका 5 हो गया। 9 पचे 45 और 5 50 के 0, हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 23। तो आपका कितना आंसर आ गया, 2304। तो आशा करते हैं यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। x अपान अंडर रूट में 1.21 बराबर 11, तो x का मान क्या कीजिए, मतलब इस प्रकार का है। तब क्या दिया है, x अपान अंडर रूट में 1.21 बराबर 11, तो हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये अंडर रूट में है और ये कितना है, 121। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, जो 121 है ये किसका वर्गमूल होता है, 11 का। क्यों, क्योंकि 11 गुणे अगर हम 11 कर देना, 11 गुणे 11, तो आपका क्या आएगा, देखिए 121, मतलब 121 आएगा कि नहीं। तो ये क्या है, 121 किसका और होता है, 11 का। तो जब 11 का होता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 11 लिख दीजिए। क्या करेंगे, 11 लिख देंगे। और एक तरीका हम बताएं कि अगर दशमलव है यहाँ पे, तो दशमलव के बाद इधर देखेंगे कितना अंक है, कितना अंक है, 2 अंक है। 2 का आधा 1, जितना अंक रहेगा उसका आधा करेंगे, 2 है। ये ध्यान दीजिए, सम पे फॉलो करेगा, विषम पे नहीं। 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, विषम पे नहीं करेगा। तो 2 अंक है, 2 अंक है तो उसका आधा 1, मतलब 1 होगा, तो 1 अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यही इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब बाकी जो है इधर 11 है, ये है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये तो 11 है, ये आपका यहाँ से हटेगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा। और फिर गुणा कर, यहाँ दशमलव है तो दशमलव रहने दीजिए, यहाँ पे दशमलव, ठीक है, दशमलव। अब गुणे में है 1.1, अब गुणे में है तो गुणा करेंगे। आज 11 11 में गुणा करेंगे, क्या दिख रहा है, कितना की है, 121, 121 गुणा किए ना, यहाँ पे 11 गुणे 11 तो 121 आया। 1 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा।
तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।